हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 275 रुपये 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं कर सकते। तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम न्याजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। पानी पर गद्दारी के मुकदमे का ऐलान। साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। तमाम चीज़ों को देखते हुए पाबंदी लगाई जाएगी। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। इस जमात ने मुल्क की मईशत और मफाद के खिलाफ काम किया। गैर मुल्की फंडिंग केस, 9 मई के फसादात, साइफर केस और अमरीकी करारदाद में किरदार के शवाहिद मौजूद हैं। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। पाकिस्तान की सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला। अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इस सिलसिला में हुकूमती बयानात देखे हैं। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हमायत करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आईन के होते हुए गैर आईनी काम किए। लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, NQM से, बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। इस वक्त आप कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। ये हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। अता ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमत ने सियासी सरेंडर कर दिया। PTI के कैंपों से भरपूर जवाब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मरी में बैठकर खिचड़ी पकाई। शिबली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी और MQM वाजे करे वो सिविल मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं या नहीं। इस वक्त कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से इजहार लाइल्मी। मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया। PTI पर पाबंदी का फैसला वफाकी हुकूमत का अपना फैसला है। PTI अगर सियासी रवैया अख्तियार करती है तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर PTI सियासी रवैया नहीं अपनाती तो हुकूमत को किसी भी फैसले का इख्तियार है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तर्ज सियासत पर एतराज़ हो सकता है लेकिन किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमती फैसले की मुखालफत। रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं सियासी इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन पाबंदी लगाने के हक में नहीं। बिला जवाज़ पाबंदी की हमायत नहीं की जा सकती। हुकूमत जो है वो PTI को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया।
आप किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। शायद गुजरा को एहसास नहीं है हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। हम बड़ा शौक है आर्टिकल 6 का। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पर लग जाएगा। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। शाहिद खकान अब्बासी ने भी पीटीआई के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमात पर पाबंदी हुकूमत का इख्तियार नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। मखसूस नशस्तों पर फैसला आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से अपने दाग धोए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फार्म 47 की हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमात ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती है। सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर की हुकूमती फैसले की खुलकर मुखालफत। कहा, पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें फजूल हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हकूक कौंसल पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हैरान है। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी असूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। असद कैसर की पाबंदी के जवाब में अदम एतमाद की धमकी। कहा, हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हुकूमत में बैठे लोग इस वक्त हवास बाख्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पांव से ज़मीन निकल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, पाबंदी का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं। हुकूमत मैंडेट चोर है और जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज़ है। अपना खात्मा नज़र आते देख कर अहमकाना बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन का हुकूमती फैसले पर दो टोक रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और शिद्दत पसंदाना पॉलिसी की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फस्तायत पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकती। दो बड़ों की बैठक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर मुशावरत। नून लीग की मरी में सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों पर आगाह किया। मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। मखसूस नशस्तों की वापसी। नून लीग ने अदालती दरवाज़ा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी तो इससे नशस्तें कैसे दी जा सकती हैं। तमाम अदालती फोरम्स पर यह सवाल ज़ेर बहस रहा, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को एक ही सियासी जमात के तौर पर समझा। किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को 15 दिन में पार्टी शमूलियत का कहना खिलाफ आइन है। 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तलब किया गया। इजलास 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़। 4 रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। बादलों के नए दस्तों ने तैयारी पकड़ ली। वस्ती पंजाब और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। NTMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, उकाड़ा और झंग में शदीद बारिश मुतवक्के। पंजाब के अक्सर अजला में 50 था 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, मिट्ठी, बदीन, उमरकोट में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बन गए। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारी अक्सरियत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया। साबिक अमरीकी सदर ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए अपने नायब सदर के लिए उम्मीदवार का ऐलान भी किया। अमरीकी रियासत ओहायो के सेनेटर जेडी वांस नायब सदर के अहम ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब ठहरे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद अरबपति इलॉन मस्क ने आयरन मैन तर्ज पर सूट तैयार करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंकशाफ किया कि उनकी अपनी ज़िंदगी पर गुज़श्ता 8 माह के दौरान 2 हमले हो चुके। वक्त आ गया फ्लाइंग मेटल सूट ऑफ आर्मर तैयार किया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए। नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 10 करोड़ मुकम्मल हो गई। मोदी सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के सियासतदान की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा एक्स पर सबसे ज़्यादा 10 करोड़ 31 लाख 70 हज़ार फॉलोअर्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। अमेरिका ही के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 8 करोड़ 70 लाख 40 हज़ार फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खौफ नहीं, मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुफाहमती बयान। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा वो इससे बिल्कुल खौफजदा हैं या तशवीश में कि अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे। अगरचे ट्रंप के हवाले से ऐसे इशारे मौजूद हैं कि वो रूस के साथ ज़्यादा हमदर्दियाँ रखते हैं। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर वो सदर मुंतखब हुए तो तनाज़ात को जल्द ख़त्म कर लेंगे। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ियों की डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम न करने का फैसला। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन, कोचेस की ट्रेनिंग का मयार बढ़ाने का प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के टोनी हैमिंग को चीफ क्यूरेटर मुकर्रर कर दिया। टोनी हैमिंग नई जिम्मेदारी संभालने के लिए बुध को लाहौर पहुंचेंगे। टोनी हैमिंग बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पिचेस तैयार करेंगे। टोनी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की पिचेस भी तैयार करेंगे। और अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान प्लेयर्स हमजा खान के बाद अब्दुल्ला नवाज को भी क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब्दुल्ला नवाज को टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने सिर्फ 33 मिनट में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। इससे कबल दिफाई चैंपियन और सेकंड सीड हमजा खान को कोरिया के चोवैंग ने सख्त मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 सेट से हराया था।